जय माई के मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि आपके पास अगर कोई शक्ति है तो उसकी पहचान कैसे होगी और क्या लक्षण है कि आपके साथ कोई शक्ति है। पहले तो ये समझ लीजिए शक्तियाँ होती कैसे हैं, किस आदमी के पास शक्ति होती है या उसके साथ वो शक्ति हो सकती है। दूसरा वीडियो भी बनाएंगे जिसमें तंत्र के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ शक्ति, दिव्य शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात, पहली शक्तियाँ होती हैं आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई शक्तियाँ होती हैं और वो आपके साथ रहती हैं और वो आपको प्रेरित करती है कि आप पहुँचें साधना के मार्ग में और साधना करें। दूसरी शक्तियाँ वो होती हैं जो आपके पितरों ने मना रखी है, कुल में पूजित हैं और आपके साथ चल रहे हैं। ये दूसरी शक्तियाँ हैं। एक तीसरी शक्तियाँ होती हैं, आप कहीं मंदिर जाते हैं, आप कहीं बराबर प्रणाम करते हैं, एक ही बार प्रणाम कर लिया, कभी आते जाते नमस्ते करते जाते हैं, तो वो शक्तियाँ भी आपसे जुड़ी हुई हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ व्यक्ति देख के ही चल देती हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि शक्तियों की दुनिया बड़ी अजीब है, इसमें कुछ फार्मूले काम नहीं करते, इसका कोई फार्मूला नहीं। उसके लक्षण क्या हैं, मैं उन लक्षणों के बारे में बात करूँ कि लक्षण क्या होते हैं। पहला लक्षण ये है कि आपको अपने आसपास गंध का एहसास हो सकता है, खुशबू का एहसास हो सकता है। अब गंध कई प्रकार की है, फूलों की भी गंध हो सकती है, इत्र की गंध हो सकती है, तंबाकू की गंध हो सकती है, गांजे की गंध हो सकती है, शराब की गंध हो सकती है। तो ये गंध के मामले में है। अगर आपको कोई भी गंध आती है, खुशबू आती है, एहसास होता है पूजा के समय, और खुशबू का स्रोत वहाँ होना नहीं चाहिए। मैं कई बार आपको कह चुका हूँ कि रीज़न पहले खोजिए, कहीं ऐसा तो नहीं आपके आसपास कोई धूपबत्ती जल रही हो, आपका पड़ोसी धूपबत्ती जला रहा हो अपनी दुकान में या अपने घर में और आपको खुशबू आ रही है। कोई बगल से शराब पी के निकला है और आपको खुशबू आ रही है। कोई बीड़ी पीते हुए निकल गया, कोई शराब पीते हुए निकल गया, खुशबू आ रही है। कोई गुटखा खा के आया था, आपके यहाँ आया, गुटखा की स्मेल छोड़ गया, तो खुशबू आती है। ये पहला लक्षण है खुशबू आने का कि आपके साथ कोई शक्ति है। दूसरा लक्षण जिसके बारे में हम बात करते हैं, स्वप्न में मंदिरों के दर्शन होना। स्वप्न में बहुत लोगों को मंदिरों के दर्शन होते रहते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन होते रहते हैं। तो तब भी उस देवी की या उस देवता के मंदिर की जो है, स्वप्न विज्ञान तो बहुत है, बहुत प्रकार के स्वप्न आते हैं, तो कई वीडियो में बना सकता हूँ, ठीक है। स्वप्नों का एनालिसिस भी मैं करता हूँ। बहुत सारे लोगों को स्वप्न आते रहते हैं और वो अपने अनुभूति स्वप्न के माध्यम से देते रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति का पहला अनुभूति का जो स्रोत है वो स्वप्न ही है। दृष्टि बहुत बाद में होती है, बहुत समय की साधना के बाद। ध्यान या दृष्टि में कोई शक्ति का आना बहुत बाद में होता है, तो पहले तो स्वप्न में ही होता है। तो स्वप्न में ये सब चीज़ें हो सकती हैं कि आपके स्वप्नों में कोई देवी देवता आ रहा हो, तो वो देवी देवता की कृपा आपके ऊपर हो सकती है, जो बार बार स्वप्न है। एक बार तो कभी आ सकते हैं, आपकी मेमोरी के कारण आ सकता है, आपको जो है जीवन में आप चाहते हैं मेमोरी में याद रहा, दिमाग अपनी मेमोरी को रिकॉल करता है, उसको एडजस्टमेंट करता है, वो उसकी नेचुरल प्रोसेस है। उसके इतर की बात कर रहे हैं, वो सपना जो नींद तोड़ दे, वो सपना जो याद रहे,
ठीक है। ऐसे सपने मल्टीपल टाइम आने के बाद उनके अर्थों का मतलब होता है। एक बार सपने आने से कोई मतलब नहीं होता और केवल सपने से मतलब नहीं होता है, ज़िंदगी में उससे रिलेटेड चेंज होना चाहिए। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ। शक्ति का होना, खुशबू आना, बदबू आना, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मैटर है आपकी ज़िंदगी में बदलाव। ठीक है, अगला बात क्या करते हैं, जिसको भी लोग लक्षण मानते हैं। पहला एक छोटा लक्षण है, आप कभी मंदिर अंदर में जाएं तो आपको एकाएक उबासियाँ आने लगें, आपके रोम खड़े हो जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं, तब भी शक्ति की मौजूदगी जो है आपके आसपास हो सकती है। शक्ति की मौजूदगी का होना इस बात का इंगित करता है कि आपको रोम खड़े हो जाए, एक लहर सी आपकी बॉडी में दौड़ जाती है। लहर दौड़ जाना, रोम खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े, चर्चा ही होते ही, शक्तियों की चर्चा होते हुए। एक नाई ना बाल काट रहा था, पड़ोस में ही रहता है, मतलब हमारे घर के चार दुकान छोड़ दो, 4 मकान छोड़, वहाँ दुकान है, हाँ मेन रोड पे हमारा मकान। तो उससे चर्चा ऐसी होने लगी, वो कजली की चर्चा कर रहा था। तो चर्चा हुई, बोले भाई साहब हम आपसे बहुत ज़्यादा पूछना चाहते हैं, हिम्मत नहीं होती थी हमारी। हमने कहा तो आ जाना, देख लेंगे, बता देंगे तुम्हें रास्ता, लेकिन तुम कहो हमारे पास कोई फार्मूले हैं जादू वाले तो नहीं है, हमारे पास मेहनत वाला काम है। तुम कहोगे 30 दिन में सिखा तुम्हें सिद्धि करा देंगे, तो वो वाला अपने पास काम नहीं है। क्योंकि लोग, मैं इस तरह की चर्चा अड़ोस पड़ोस में नहीं करता, कोई काम नहीं करता। लोग क्या है देख लेते हैं, कभी मैं शमशान जाने से भी बचता हूँ, लेकिन फिर भी कभी देख लेते हैं लोग, जैसे दशहरा में तो वो घेर के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मूर्ति साथ में जाती है और मैं जाता हूँ देख, तो ऐसी चर्चा हो गई, उसके रोम खड़े हो गए। बोले भाई सब चर्चा हम कर रहे हैं और हमारे रोम खड़े हैं। हाँ, हमने कि हाँ मैं भी ऐसे कर रहा हूँ कि आपके पास कुछ है, लेकिन वो सब चीज़ें ओपन नहीं है। तो एक अगला मैटर, रोम खड़े हो। अब इन्फेक्टेड हो, शक्ति का भाव भी आता हो आपके ऊपर, या भाव आपके ऊपर आ सकता हो और शक्ति आपके ऊपर भाव लेना चाहती हो। ये वक्ता बल की बात है। हमारे सिस्टम में भाव नहीं आते ना, हम उनको प्रमोट करते हैं, बंद करवा देते उल्टा। हम तो सीधा फार्मूला है, बंद करवा देते हैं। तो जैसे ही आप किसी मंदिर में जाएंगे, भजन बजेंगे बहुत तेज डीजे पे, तो भाव आने लगते हैं। ये भी एक लक्षण है कि आपके साथ कोई शक्ति है, कोई सेविका है, कोई सेवक है, उस देवता का है जिस देवता के मंदिर में आने जाने पर भाव आते हैं, या शिव के मंदिर में जाने पर भाव आते हैं। ये चीज़ें, ये लक्षण, अगला लक्षण भाव आते हैं। दूसरा, आपको विचार आते हैं कि हमें साधना करनी चाहिए, हमें पूजा पाठ करना चाहिए, हम प्रेरणा होती है आपको पूजा पाठ करने की, और आपका मन भी लगता है पूजा पाठ करने में, तब भी शक्ति की आपके साथ मौजूदगी है। ये लक्षण ऐसे हैं जिससे आपको पता, हाँ आप जो आखिरी लक्षण है जो बहुत ही शुभ है, ये लक्षण हम मानते हैं कि हाँ शक्ति है, हाँ कृपा है किसी की, वो ये आप सोचते हैं किसी काम के बारे में और वो काम होने लगता है। आप किसी के लिए बोल दें कि फलाने का फलाना हो जाए, और वो होने लगता है। आप किसी की नाश के बारे में सोचने लगें और उसका नाश होने लगे, ये सबसे बड़ा लक्षण है आपके साथ कोई है। और अगर ऐसा हो रहा है तो कोई बड़ी शक्ति है, आपके काम होने लगे, आपकी ज़िंदगी में बदलाव होने लगे, अच्छा बदलाव, बुरा नहीं। तब आप मानिए कि आपके साथ कोई शक्ति है और आपको ज़रूरत है। अब आखिरी पंचलाइन जो वीडियो की पूरी बात को ही बदल देगी, वो ये है कि शक्ति होने से कुछ नहीं होता। सारी शक्तियों के साथ विष बीज होते हैं और बिना वचन के
बिना वचन के शक्ति का कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर क्या क्रिएट करेगी? परेशानियाँ। 100 में 90%। आखिरी जो हमने बात बताई थी उसको छोड़ के बाकी पहले वाली सारे जितने लक्षण बताए हैं वो सभी जो हैं दिक्कत दे सकते हैं। इसलिए ऐसे कोई भी लक्षण होने पर किसी समर्थ गुरु भगत की बात नहीं कर रहे हैं। भगत के पास जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी शक्तियाँ चुरा ले, और हो सकता है उतार ले, और हो सकता है कि आपके ऊपर सवारी आने लगे। ये सब चीज़ें उतनी सही नहीं है। बिना वचन की सवारी आना या शक्ति का आना कोई मतलब नहीं है, और उनके साथ कचड़ा ही होता है। हर शक्ति के साथ कचड़ा होता है, क्योंकि अगर पूर्वजों ने कचड़ा जोड़ा होगा तो वो भी साथ में होगा। वो कचड़ा दिक्कत करेगा। शक्ति भले दिक्कत ना करे, लेकिन वो कचड़ा दिक्कत करेगा। इसलिए किसी समर्थ साधक की सहायता लीजिए, साधना कीजिए प्रॉपर तरीके से। ये 41-45 दिन वाला सिस्टम नहीं, और प्रॉपर तरीके से साधना करके उससे वचन लीजिए। शक्ति अगर वचनबद्ध नहीं होगी तो कभी राइफल का मुंह आपकी ओर मुड़ जाएगा। जय माई की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।